बांग्लादेश में हिंसा बढ़ती जा रही है। वहां के स्टूडेंट देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा में करीब 39 लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों को लेकर हो रहे इस विरोध प्रदर्शन का पूरा मामला क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुंबिका। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के नियमों के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो उठा है। हिंसक में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। ढाका में लाठियों और पत्थरों से हजारों स्टूडेंट्स आर्म्ड पुलिस फोर्स से भिड़ चुके हैं। इस दौरान 2500 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। प्रदर्शन को दबाने के लिए कई स्थानों पर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करा दी गई हैं। वहीं छात्रों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बढ़ती हिंसा की वजह से ढाका आने जाने वाली रेलवे और साथ ही साथ मेट्रो रेलवे सेवा को भी बंद कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर छात्रों की सरकार से क्या डिमांड है और बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों को लेकर आरक्षण का क्या कानून है। हिंसा भड़कने का मेन रीजन है नौकरी में आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन। छात्र आरक्षण पर रोक लगाना चाहते हैं। दरअसल बांग्लादेश ने पब्लिक सेक्टर की 30% नौकरियां उन लोगों के लिए आरक्षित किया है जिनके परिवार ने 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार की ये व्यवस्था भेदभाव बढ़ाती है। इसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल बांग्लादेश की कोटा प्रणाली, जिसे पहली बार 1972 में शुरू किया गया था, तब से कई बदलावों से गुजर चुकी है। मौजूदा कोटा प्रणाली के तहत बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली के तहत 56% सरकारी नौकरियां आरक्षित है। इनमें से 30% आरक्षण साल 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए रिजर्व किया गया था। वहीं 10% आरक्षण पिछड़े वर्ग, प्रशासनिक जिलों के लिए और 10% महिलाओं के लिए आरक्षण रिजर्व है। इसके अलावा 5% आरक्षण जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% दिव्यांगों के लिए रिजर्व है। हर साल करीब 3000 सरकारी नौकरियां लगभग 40 लाख ग्रेजुएट्स के लिए खुलती है। इन सभी आरक्षण प्रणालियों में से विवाद उस 30% आरक्षण को लेकर है जो स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने व्यवस्था में सुधार के लिए अभियान चलाया। उनका कहना था कि अब फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास की सरकारी नौकरियों में थर्ड क्लास की भर्ती को रोक रहा है। प्रदर्शनकारियों ने इस प्रणाली में सुधार के लिए अभियान शुरू किया और कहा कि यह प्रणाली फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की सरकारी नौकरियों में थर्ड क्लास की भर्ती पर रोक लगा रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 7 अगस्त को इस मामले में सुनवाई करेगी। वहीं बांग्लादेश में हिंसा के बीच 300 से ज्यादा भारतीय, नेपाली और भूटानी नागरिक मेघालय में आ चुके हैं। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं। होम डिपार्टमेंट यानी कि गृह विभाग ने बताया बांग्लादेश में हिंसा के कारण फंसे 310 भारतीय, नेपाली और भूटानी डाउकी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के जरिए भारत आ गए हैं। इनमें 202 भारतीय, 101 नेपाली और 7 भूटानी नागरिक हैं। मेघालय में प्रवेश करने वाले 310 लोगों में भारतीय भी शामिल है। हिंसा बढ़ते देख प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से वादा किया कि उनकी समस्या को सुलझाने के लिए वो काम करेगी, लेकिन उन्होंने हिंसा की न्यायिक जांच करने और आरोपियों को सजा दिलाने का भी वादा किया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ साथ अन्य वैश्विक नेताओं ने भी शांति बरतने की अपील की है। गुटेरेस ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत के माध्यम से हल ढूंढने की सलाह दी है। एक दिन पहले भारतीय उच्चायोग ने एडवाइजरी जारी की थी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति के चलते बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग और छात्र यात्रा करने से बचें, वे अपने परिसर से बाहर ना निकले। बांग्लादेशों में रह रहे लोगों के लिए भारतीय उच्चायोग ने आपातकालीन नंबर जारी भी किए हैं। वैसे तो यह झड़प पिछले महीने से चल रही थी, लेकिन रात भर की शांति के बाद इस हफ्ते ये और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि गुरुवार को हजारों छात्र ने देशव्यापी बंद लागू करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने सत्तारूढ़ी पार्टी की छात्र शाखा बांग्लादेश छात्र लीग पर पुलिस के समर्थन से उनके शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर हमला करने का आरोप लगाया है। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही न्यूज़ 15 वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।